भगवान शिव के 19 अवतारों की कथा। पहला अवतार है सगोप्त अवतार। यह अवतार भगवान शिव ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का ज्ञान देने के लिए दिया। इस रूप में वे शुद्ध प्रकाश और ज्ञान से भरे हुए थे। उनके मुख से वेद निकले और ब्रह्मा जी ने ही उनके के आधार पर सृष्टि का निर्माण किया। दूसरा अवतार है किरात अवतार। महाभारत काल में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई। भगवान शिव ने एक किरात आदिवासी शिकारी का रूप धारण किया। अर्जुन ने तपस्या की तो भगवान ने उन्हें परखा। अंत में प्रसन्न होकर उन्हें अर्जुन को दिव्य अस्त्र दिया। स्वरूपन अवतार तीसरा। जब जब धर्म बढ़ता है अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वरूपन अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। इस रूप में वे लोक रक्षक बने। चौथा अवतार है कपाली अवतार। ब्रह्मा जी ने जब पंचमुख का अहंकार दिखाया तब शिव ने कपाली अवतार लेकर ब्रह्मा का एक मुख काट डाला। इसी कारण उन्हें कपालधारी कहा गया। पांचवा है भैरव अवतार। जब असुरों का आतंक चरम पर पहुंचा और वे देवता को सताने लगे तब शिव ने भैरव रूप धारण कर दुष्टों का संहार किया। भैरव रूप अत्यंत उग्र और भयानक था। छठा अवतार है हंस अवतार। भगवान ने यह रूप ब्रह्मा और अन्य देवताओं को ज्ञान देने के लिए धारण किया। इस रूप में वे हंस के समान श्वेत थे और गुढ़तम रहस्यों को सरल कर समझाते थे। सातवां अवतार है साध्य अवतार। संसार को तपस्या स्वयं और योग की महिमा सिखाने हेतु भगवान ने साध्य अवतार लिया। उन्होंने ऋषियों को आध्यात्मिक ज्ञान और तप का महत्व बताया। आठवां है समर अवतार। यह अवतार काम और वासना पर नियंत्रण सिखाने हेतु हुआ। इस रूप में शिव ने साधकों को बताया कि इच्छाओं पर विजय पाकर ही मोक्ष संभव है। नौवां है भिक्षाटन अवतार। जब भगवान ने ब्रह्मा का पंचम मुख काट दिया तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उस दोष से मुक्त होने के लिए उन्होंने भिक्षाटन भिक्षा मांगने वाले रूप धारण किया और समस्त लोकों में घूमे। इस रूप ने सिखाया कि अहंकार का दमन करना चाहिए। 10वां है सर्वज्ञ अवतार। इस रूप में भगवान सर्वज्ञानी बने। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को धर्म नीति और भक्ति का उपदेश दिया। 11वां अवतार है पशुपति अवतार। इस अवतार में भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी और रक्षक बने। उन्होंने जीवों पर दया कर पशुपालकों और साधकों को रक्षा का वरदान दिया। 12वां है योगेश्वर अवतार। जब योग मार्ग लुप्त हो रहा था तब शिव ने योगेश्वर बनकर लोगों को ध्यान समाधि और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। 13वां है दक्षिणामूर्ति अवतार। यह अवतार गुरु रूप में है। शिव ने मौन रहकर इस शिशु को वेद उपनिषद और आत्मज्ञान का उपदेश दिया। यह रूप ज्ञान का सर्वोच्च रूप माना जाता है। 14 है अर्धनारीश्वर अवतार। इस अवतार में इस रूप में आधा शरीर शिव और आधा शक्ति पार्वती का था। यह अवतार दर्शाता है कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसमें जीवन का संतुलन और सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है। 15वां है महेश्वर अवतार। इस अवतार में भगवान संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए। जब असुर ने तीनों लोकों को सताया तब महेश्वर रूप में उन्होंने धर्म की रक्षा की। 16वां लिंग मूर्ति अवतार। इस अवतार में शिव लिंग रूप स्वरूप में प्रकट हुए। यह रूप अनादि और अनंत है। लिंग मूर्ति अवतार हमें बताता है कि शिव निरंकार और सर्वव्यापी है। 17वां है नटराज अवतार। शिव का यह नृत्य रूप ब्रह्मांड की गति का प्रतीक है। उनका तांडव सृष्टि पालन और संहार तीनों का संचालन करता है। 18वां है चंद्रशेखर अवतार। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो संसार जलने लगा। तब शिव ने विष पान कर लिया और मस्तक पर चंद्रमा धारण किया। तभी वे चंद्रेश्वर कहलाता है।
19वां है त्रिपुरारी अवतार। त्रिपुरासुर नामक 3 असुर ने 3 नगर बनाए और देवताओं को सताने लगे। तब शिव ने त्रिपुरारी अवतार लेकर उन नगरों का संहार किया और देवताओं को भय मुक्त किया। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।